नहीं है। तो पुराने ज़माने में बुद्ध थे 2500 साल पहले। तो बुद्ध कैसे चलते थे, है ना, हाथ में भिक्षा पात्र लेकर गली गली जाते थे, ऐसे आंखें नीचे जमीन की तरफ करते और भिक्षाटन करते थे। तो उसके उस सत्य के प्रति हमने जागरूक होना चाहिए कि किस तरीके से उसको याद करना चाहिए। उसको हम बुद्धानुस्मृति बोलते हैं। उनके जो गुण थे, करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा, उसके बारे में हमने जागरूक होना चाहिए। और कैसे वो गली गली में घूमकर धर्म प्रचार करते थे, उसको हमने जानने का प्रयास करना चाहिए, स्मरण में लाने का प्रयास करना चाहिए। तिब्बत में मंत्र पठन की परंपरा है, वो इसलिए है कि हम मंत्र के माध्यम से भी बुद्ध से कनेक्ट रह सकते हैं। वो लोग ओम मणि पद्मे, ओम मणि पद्मे, ओम मणि पद्मे बोलते रहते हैं। ये क्यों करते हैं कि हम अपना काम भी कर रहे हैं और मंत्र पठन के मुँह में अंदर मन में चल रहा है, ताकि हम कनेक्ट रह सकें। तो ये सब चीज़ें कनेक्ट रहने के लिए की जाती है। तो हमने वस्तुओं के प्रति जागृति के अभ्यास से हम उनके प्रति जो व्यक्तिगत निष्ठा है और उसके संपर्क में आते हैं। और स्वयं की जागृति से हमारी जो शारीरिक और मानसिक शक्ति की वृद्धि होती है, अगर हम स्वयं के बारे में जागरूक हैं। और दूसरों के प्रति हम अगर जागरूक रहेंगे तो हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। और सत्यता के प्रति जागरूक रहेंगे तो हमें स्वयं में परिवर्तन आता है कि बुद्ध कैसे हुए 2500 साल पहले, बुद्ध के गुण कैसे हुए, बुद्ध कैसे विहार करते थे, तो हमारे अंदर परिवर्तन आता है। तो ये सभी मिलकर व्यक्ति को आर्य अष्टांगिक मार्ग के अंतिम समाधि तक ले। अगर हमने सम्यक प्रयत्न को अपने जीवन में अपनाया और सम्यक स्मृति को अपनाया तो ये हमें समाधि की ओर ये दोनों हमें ले सकते हैं। तो भगवान बुद्ध ने सतिपट्ठन में कहा है कि प्राणियों की विशुद्धि के लिए एकमात्र मार्ग है और वो है सतिपट्ठन। सभी प्राणियों का अगर विकास करना तो एक ही मार्ग है, वो है सतिपट्ठन। सतिपट्ठन सुख उसको बोलते हैं। तो सती यानी स्मृति बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएँ हैं। ये स्मृति जो अंग है अष्टांगिक मार्ग में भी आता है, सप्तबोधियान में भी स्मृति आता है, विनयक चैत्य धर्म में भी स्मृति आता है और पंचधर्मेंद्रिय में भी ये स्मृति का अंग आता है। तो सतिपट्ठन सुख में हमें कायानुपश्यना के बारे में बताया है कि हमें हमारे शरीर के प्रति जागृति रखनी है। वहाँ पर हमें शरीर को स्मृतिपूर्वक देखना है अपनी बंद आँखों के समक्ष। दूसरा है वेदनानुस्मृति। तो हम शरीर के साथ साथ हमारे अंदर कुछ शारीरिक संवेदनाएं भी होती है ना, दुखद सुखद, न दुखद न सुखद, तो उसको भी हमें महसूस करना है पर उसको प्रतिक्रिया नहीं देना, प्रतिसाद देना। और तीसरा है चित्तानुपश्यना। हमारी मन में कुछ भावनाएं भी निर्मित होती रहती है ना, तो उन भावनाओं के बारे में भी सजग रहना है। ये भावना किस प्रकार की है, द्वेष की है, राग की है, लोभ की है, मोह की है, तो उसके प्रति भी हमारे मन में कुशल अकुशल जो चल रहा है उसको देखना है। और चौथा है धम्मानुस्मृति। तो भगवान बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी है उसके विषय में हमें स्मृतिमान रहना है। हम जानते हैं कि जो धम्म है बुद्ध का वो तत्काल फल देने वाला है। हमारे जीवन में जो दुख है उसका ये धम्म निवारण करने वाला धम्म है। और धम्म के बारे में हमें हमेशा जागरूक रहना है। और अंत में चित्त की जो सांसारिक बातें हैं, जो चित्त हमारा है वो सांसारिक बातों की तरफ भागता रहता है ना, दौड़ धूप करता रहता है। यह बहुत चंचल है, चपल है, तो उसका रक्षण करना मुश्किल है। लेकिन अगर हम इस चपल चित्त को अगर स्मृति से बांधे रखेंगे, स्मृति से इसको बांधे रखेंगे तो ये निर्वाण सुख प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि बुद्ध का जो अंतिम उपदेश है अपमादेन संपाद, अर्थात जागृति पूर्वक प्रयास करें। भगवान बुद्ध का अंतिम शब्द है अपमादेन संपाद। तो हमें जागृति पूर्वक प्रयास करते रहना है और यह तभी संभव है जब हम अपने विकास की दृष्टि से अपना शरीर, विचार और भावनाओं के प्रति निरंतर स्मृति बनाए रखेंगे, तभी हम यह कर सकते हैं। तो हमने धम्म विजय भी करना सीखना
हम स्मृतिमान हो पाएंगे, स्मृति के कारण ही हम समाधि की ओर जा सकते हैं। तो आप सभी ने मुझे बहुत ही शांति से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।